दोस्तों, जैसा कि ये बात हम सभी लोग जानते हैं कि पिछले कुछ सालों में हॉलीवुड और बॉलीवुड के साथ साथ लगभग पूरी दुनिया की फिल्म इंडस्ट्रीज में ऐतिहासिक मूवी बनाने का ट्रेंड बड़ी तेजी के साथ बढ़ा है। और इसकी सीधी सी वजह यह है कि लोगों ने ऐतिहासिक फिल्में देखना पसंद कर दी हैं। मगर दोस्तों, अफसोस की बात यह है कि एक के बाद एक बनाई जाने वाली ऐतिहासिक फिल्मों का गलत फायदा उठाया जा रहा है, क्योंकि फिल्म बनाने वाले लोग ऐतिहासिक मूवी को भी अपने हिसाब से बना रहे हैं। फिल्म बस पैसा कमाने वाली होनी चाहिए, फिर वो चाहे इतिहास के हिसाब से खरी उतरे या ना उतरे। मिसाल के तौर पर बात करूं इंडियन मूवी की, तो इसमें जितनी भी मूवी पिछले सालों में बनाई गई हैं वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए ही बनाई गई हैं। दोस्तों, आप लोगों को भी यही बात परेशान करती है और यही वजह है कि आप लोग मुस्लिम इतिहास पर बनने वाली फिल्में और सीरियल देखने में तो दिलचस्पी रखते हैं, मगर ये पता लगाना बहुत मुश्किल है कि आखिर जिस फिल्म को हम देख रहे हैं उसमें इतिहास सही तौर पर दिखाया गया है या फिर इसमें भी इतिहास के साथ खुले तौर पर छेड़छाड़ की गई है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को मुस्लिम इतिहास पर बनने वाली 5 ऐसी फिल्मों के बारे में बताऊंगा जिनको आप लोगों को जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि मुस्लिम इतिहास पर बनने वाली ये वो 5 मूवीज हैं जिनको आपने नहीं देखा तो कुछ भी नहीं देखा। मुस्लिम ऐतिहासिक मूवीज की लिस्ट में 5वें नंबर पर नाम आता है दहलीलर का। आप लोगों को बताता चलूं कि ये एक टर्किश फिल्म है और सल्तनत उस्मानिया के ऊपर ही बनाई गई है। दहलीलर दरअसल सल्तनत उस्मानिया की एक फौजी टुकड़ी का नाम हुआ करता था। ये एक ऐसी फौजी टुकड़ी थी जो अक्सर जंगों में सबसे आगे हमला करने के लिए तैयार रहती थी। यही वो फौजी टुकड़ी थी जिसके फौजी अक्सर अपने जिस्म पर परिंदों के पर बांधा करते थे। दुनिया के दूसरे लोग, वो चाहे सल्तनत उस्मानिया के दोस्त हों या दुश्मन, इस फौज को आंधी तूफान के नाम से याद करते थे, क्योंकि ये हमला करने में किसी आंधी या तूफान से कम नहीं थे। खास तौर से इन लोगों को 15वीं सदी में उस वक्त तैयार किया गया था जब ड्रैकुला जैसे खतरनाक शासक ने सल्तनत उस्मानिया और मुसलमानों के खिलाफ आतंक मचा दिया था। और ड्रैकुला जैसे एक शैतानी हुक्मरान को कत्ल करने वाला इंसान भी इसी फौजी टुकड़ी का एक जाबाज सिपाही था। इस्लामिक इतिहास पर बनी फिल्मों की इस लिस्ट में चौथा नंबर आता है द किंग ऑफ सोलोमन का। दरअसल ये एक ईरानी फिल्म है जो सन 2010 में रिलीज की गई थी। इस फिल्म के अंदर हजारों साल पुराने उस दौर को दिखाने की कोशिश की गई है जब हमारी दुनिया के एक बड़े इलाके पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत हुआ करती थी, जिनको ईसाइयों और यहूदियों में भी फॉलो किया जाता है। शायद यही वजह थी कि इस फिल्म को इंटरनेशनल लेवल पर भी एक बड़ा रिस्पॉन्स मिला था। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर नाम आता है द लाइन ऑफ डेजर्ट का। आपको बताते चलें कि यह फिल्म दरअसल लीबिया के एक ऐसे फ्रीडम फाइटर के जिनका नाम उमर मुख्तार था, उनके ऊपर बनाई गई है। उमर मुख्तार की बहादुरी का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि उनको पूरी दुनिया में आज भी द लाइन ऑफ डेजर्ट यानी रेगिस्तान के शेर के नाम से याद किया जाता है। उमर मुख्तार किसी दौर में लीबिया के टीचर हुआ करते थे, मगर जब लीबिया सल्तनत उस्मानिया के कंट्रोल से निकल गया तो यहाँ पर इटली की फौजों ने कब्जा कर लिया। उमर मुख्तार ने हथियार उठा लिए और लोगों को इकट्ठा करके ये एहसास दिलाया कि हम लोग अब गुलाम बन चुके हैं, अब हमें हर हाल में इन इटालियन लोगों से आज़ादी चाहिए। ऐसा कहते हैं कि दिन में इटालियन फौज जिस जगह कब्जा करती थी, रात में उस जगह को मुख्तार आज़ाद करा लिया करते थे। बूढ़े उम्र दराज होने के बावजूद वो डटकर मुकाबला करते रहे और फिर वो वक्त भी आया जब 73 साल की बड़ी उम्र में इटालियन फौज ने उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया। टॉप 5 ऐतिहासिक फिल्मों की इस लिस्ट में दूसरा नंबर आता है द किंगडम हेवन का। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस फिल्म के बारे में जरूर जानते होंगे, क्योंकि ये वो फिल्म है जो बैतुल मुकद्दस की उस जंग पर बनाई गई है जो जंग बैतुल मुकद्दस को हासिल करने के लिए सलीबियों और हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी के बीच लड़ी गई थी। वैसे तो 2005 में रिलीज होने वाली यह फिल्म एक हॉलीवुड फिल्म है और इसको बनाते वक्त भी मैन फोकस भी सलीबियों पर ही रखा गया है, यानी इस फिल्म का हीरो भी सलीबियों में से ही एक दिखाया गया है। मगर सलाहुद्दीन अय्यूबी भी ऐसा जर्नैल था कि जिसकी तारीफ दुश्मन आज भी करते हैं। यही वजह है कि इस फिल्म में हीरो से ज्यादा सलाहुद्दीन का किरदार निभाने वाला मशहूर हुआ और इस फिल्म को पहचान भी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की वजह से ही मिली है। ये एक ऐसी फिल्म है जो आसानी के साथ लोगों को ये समझाती है कि दुश्मन होते हुए ईसाई और यहूदी
सुल्तान सलाहुद्दीन की क्यों तारीफ करते हैं। अब बात करते हैं इस लिस्ट में मौजूद उस मूवी की जो पहले नंबर पर है। उसका नाम है फातेह 1453। दरअसल 2012 में रिलीज होने वाली यह फिल्म टर्किश फिल्म है। तुर्की में बनने वाली यह फिल्म सल्तनत उस्मानिया के सबसे ताकतवर बादशाहों में से एक बादशाह मोहम्मद फातेह के ऊपर बनाई गई है। ये वही मोहम्मद फातेह हैं जिन्होंने 1453 में कुस्तुनतुनिया यानी इस्तांबुल नाम का वो शहर फतह करके दिखाया था जो फतह करना नामुमकिन समझा जाता था। दुनिया के बड़े से बड़े ताकतवर बादशाह भी उसे फतह ना कर सके और ये दिल में ख्वाहिश लिए हुए ही दुनिया से चले गए। खुद सुल्तान मोहम्मद फातेह ने भी जब इसका इरादा किया था तो उनके सीनियर वजीर और बड़े बड़े फौजी उनके ऊपर हंसते थे और कहते थे कि जो काम तुम्हारे बड़े ना कर सके तुम कैसे कर सकते हो। लेकिन सुल्तान मोहम्मद फातेह ने छोटी सी उम्र में ही 1453 में ये कारनामा करके दिखाया। इस्लाम के आखिरी पैगंबर यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस पेशन गोई को भी पूरा कर दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि एक न एक दिन तुम लोग कुस्तुनतुनिया को जरूर फतह करोगे। दोस्तों, अगर आप लोग सल्तनत उस्मानिया की हिस्ट्री में दिलचस्पी रखते हैं तो जरूर आपको ये मूवी देखनी चाहिए। फिलहाल आज की अपनी इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, चैनल पर नए हों तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।